आज की इस वीडियो में जो स्टोरी बताने वाला हूँ बहुत ही डरावनी और भयानक है। तो अगर आप ये वीडियो रात को अकेले में देख रहे हैं तो जरा संभल के देखिएगा ये हॉरर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में एक परिवार रहता था। उस घर का जो मेन मेंबर था उसका नाम था श्याम और उस घर में कुल 5 लोग रहते थे। एक श्याम और उसकी पत्नी और श्याम के माता पिता और श्याम की एक बच्ची। श्याम का परिवार जिस गांव में रहता था वो गांव शहर से बहुत ही दूर पर था। श्याम के घर में काम करने वाला एक ही आदमी था और वो था श्याम। गांव में काम ना मिलने के कारण श्याम हर रोज शहर चला जाता था काम करने के लिए और रोज घर आ जाता था। श्याम शहर में नहीं रह सकता था क्योंकि शहर में रूम का किराया बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण श्याम रोज शहर से काम करके घर लौटाता था। शाम तक श्याम रोज सुबह को जल्दी उठकर सबसे पहले वो अपने काम को खत्म करता, अपने गाय को बाहर करता और रेडी होकर सुबह का नाश्ता करके अपने साइकिल से काम पर निकल जाता था। श्याम के पास कोई भी बाइक नहीं होने के कारण वो हर जगह अपने साइकिल का ही इस्तेमाल करता था कहीं जाने आने के लिए। और फिर टाइम पर रेलवे स्टेशन पर जल्दी से पहुंचकर अपने साइकिल को एक पास की दुकान में रख देता था। दुकानदार भी साइकिल रखने के लिए 3 रुपए लेता था। फिर श्याम सुबह का ट्रेन पकड़कर शहर चला जाता था काम करने के लिए और फिर शाम तक काम करके शाम का ट्रेन पकड़कर फिर से वो अपने साइकिल लेकर घर चला आता था। श्याम को रोज काम करने का 300 रुपए मिलता था जिससे वो अपने पूरे परिवार को चलाता था। लेकिन जब श्याम एक दिन काम करने गया तो श्याम के ठेकेदार ने बोला कि आज जल्दी घर नहीं जा पाएगा क्योंकि आज घर का ढलाई है तो जाते समय रात हो जाएगा तो स्टेशन तक तुम्हें कोई पहुंचा देगा, जल्दी से तुम वहां से घर चले जाना। तो श्याम के पास और कोई भी चारा नहीं था, उसको हाँ बोलना ही था। तो श्याम को काम करते करते रात के 7 बज गए थे। 7 बजे श्याम का काम खत्म हुआ और श्याम को उसके एक साथी बाइक से स्टेशन तक छोड़ने गया जहां से श्याम रोज सुबह अपने ट्रेन पकड़ता था। अब यहाँ से अपने साइकिल के साथ श्याम को घर तक अकेले ही जाना था और रात का लगभग 8 से 9 बज रहा था। तो फिर श्याम ने जल्दी से दुकानदार को 3 रुपए दिए और अपने साइकिल लिए और चल दिए घर की तरफ। उसके गाँव से शहर जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक जंगल से होकर और एक रोड से होकर। लेकिन जो मेन रोड था वो बहुत ही घुमावदार था जिससे श्याम को घर जाने में और भी रात हो सकता था, जिससे श्याम ने दूसरे रास्ता चुना, वो जंगल की तरफ से जाने का रास्ता, ताकि श्याम जल्दी से घर पहुंच जाए। लेकिन श्याम को यह मालूम नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और यह जंगल देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। लेकिन श्याम नहीं माना और वो जंगल के रास्ते से ही अपने घर तरफ चल दिया। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च था जो उसके मालिक ने ही दिया था। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है अपने घर जाने के लिए उसको जानवरों की अलग अलग आवाज सुनाई देने लगा। लेकिन फिर भी श्याम आगे बढ़ता रहा और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद अचानक उसके साइकिल एक पत्थर पर आ गया, जिसकी वजह से उसके साइकिल के साथ साथ श्याम भी गिर गया। गिरने के बाद जो श्याम का साइकिल था उसका अगला टायर वह पूरे ही खराब हो चुका था और टॉर्च कुछ ही दूरी पर जाकर गिरा था और श्याम को यहाँ पर चोट तो नहीं लगा था लेकिन उसके साइकिल अब खराब हो चुका था। अब वह साइकिल चला ही नहीं सकता था, जिससे वो उस अंधेरी रात में उस जंगल में अब उसको पैदल ही अपने घर तरफ जाना था। तो जल्दी से श्याम अपने साइकिल और टॉर्च को उठाता है और अपने घर तरफ पैदल ही चल देता है। जाते जाते उसको एक जानवर भी दिखाई देता है जो कि एक लोमड़ी था। श्याम कुछ ही दूरी पर चला कि अचानक उसको कुछ जंगल में बहुत ही बड़ा एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो बहुत ही घना था और उस पे तरह तरह की पक्षियों की आवाज सुनाई दे रहा था। और श्याम वहां से कुछ ही दूरी पर चला था कि श्याम को बहुत ही दुर्गंध आने लग गया, मानो किसी चीज को जिंदा जला रहे हो, जिससे कि श्याम तुरंत वहां से जल्दी जल्दी जाने की तैयारी में लग गया। उस बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर चला था श्याम कि अचानक उसके सामने एक जानवर कूदा, जिससे श्याम बहुत ही भयानक तरीके से डर गया और अपने साइकिल को कस के पकड़ लिया। बाद में अच्छे से देखने के बाद श्याम को पता चलता है कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान जैसा कोई है जो बिल्कुल श्याम के आगे ही खड़ा था, जिससे कि श्याम और भी बहुत ज्यादा डर गया था और गंध और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब श्याम को वो गंध बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था और वह इंसान जो श्याम के सामने कूदा था वो कूदते ही तुरंत से श्याम को पकड़ता है और साइकिल से दूर कर देता है, जिससे श्याम नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद दोनों लड़ने लगता है और श्याम को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हमसे लड़ क्यों रहा है। लेकिन जब वो आदमी श्याम को मार रहा था तो श्याम भी कहाँ पीछे हटने वाला था, श्याम ने भी उसको मारने लग जाता है। श्याम उससे बचने की
की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यह इंसान उससे लड़े ही जा रहा था। तो अब श्याम को भी लगने लग रहा था कि अब तो मैं इससे तभी बच पाऊंगा जब मैं भी लड़ने का ट्राई करूंगा। तो श्याम आखिरकार उससे लड़ने लगा और श्याम को यह भी लग रहा था कि यह गंध और कहीं से नहीं बल्कि इसी इंसान से आ रहा था। और लड़ते लड़ते श्याम को यह पता चला कि कोई यह इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। अब श्याम को किसी भी तरह से बच के जाना है, तभी यह जिंदा बच पाएगा यहाँ से। लड़ते लड़ते काफी ज्यादा देर हो चुका था। वह भूत श्याम को छोड़ ही नहीं रहा था ताकि श्याम वहां से जल्दी से भाग सके। श्याम जैसे ही वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तुरंत से पीछे से वो भूत उसको श्याम को पकड़ रहा था। इसी तरह करते करते रात का लगभग 12 बज चुका था और श्याम को भी अब लगने लगा था कि आज बचना मुश्किल है, मैं अब घर नहीं जा पाऊंगा। बाद में श्याम को यह मालूम पड़ा था कि यह कोई भूत बल्कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच था जो कि उस जंगल में था। और रात का लगभग 12 बज चुका था। इसी तरह से वो और श्याम को भी लगने लगा था कि आज बचना मुश्किल है, अब मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। और श्याम को और वो पिशाच को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था श्याम को कि वो अब चलने के हालत में भी नहीं था। और इधर श्याम के घर में सब परेशान हो चुका था कि अभी तक क्यों नहीं आया। और उधर पिशाच उसको घसीटते हुए बरगद के पेड़ तरफ ले गया और वहीं उसको लिटा दिया गया। इतने बुरी तरीके से श्याम को मारा था उस पिशाच ने। जोर जोर से बचाओ बचाओ श्याम चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसा हो गया था कि उसके गला से ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रहा था। और बचाने वाला उस जंगल में और कोई था भी नहीं। और उस जंगल से कोई भी इस रात को इतना देर तक कोई भी नहीं आ जा रहा था। और फिर वो पिशाच ने श्याम को बरगद के पेड़ पर लटका दिया और वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगा, मानो और किसी को बुला रहा हो। देखते ही देखते श्याम के सामने और 2-3 इसी तरह के लोग दिखाई देने लगे। अब श्याम को भी नहीं पता चला कि आगे उसके साथ क्या होगा। श्याम आप कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी जितने भी पिशाच वहां पर था उसे उसके पास आए और उसको छूने लगा। तभी श्याम बेहोश हो गया। और जब श्याम का आंख खुला तो देखा कि वो अपने घर में है और सुबह हो चुका है। और श्याम रोते ही उठा कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमको घर जाने दो। उसके बाद श्याम को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने दवाई दिया, उसके बाद श्याम को घर लाया गया। लेकिन अभी तक श्याम के मन में एक ही बात चल रहा था कि आखिर में वह वहां से बच के आया तो आया कैसे। तब श्याम घर आया और पूछा कि हमको घर कौन लाया था। तो श्याम की माँ ने बताया कि तुम उस बरगद के पेड़ के पास लटके हुए थे। तभी उधर से साइकिल से 2 लोग आ रहा था, वहां पर कोई नहीं था। शरीर पर बहुत चोट लगा था तुम्हारा और तुम्हें होश भी नहीं था। वह 2 लोगों ने वही वहां से तुम्हें नीचे उतारा और साइकिल पर उस रात को बिठाकर तुम्हें घर लाया। और तुम्हारा नींद सुबह सुबह खुला। अब तुम वहां कैसे आए, तुम्हारे साथ क्या हुआ, यह बात उसकी माँ ने श्याम से पूछा। और वह 2 लोग और कोई नहीं बल्कि उसी के गाँव के लोग थे जो आज शहर गए थे और आने में उन लोगों को भी देर हो चुका था, इसलिए वह लोग भी उसी रास्ते से आ रहा था। और तब श्याम ने पूरी बात बताया अपने घर वालों को कि उसके साथ उस रात को क्या हुआ था। और तभी से श्याम उस जंगल की तरफ से जाना ही बंद कर दिया और 2-3 दिन तक वो घर में ही रहा, जब तक कि उसका पूरा घाव ठीक नहीं हो गया था। यह बात पूरे गांव में फैल गया कि उस जंगल में भूत है और श्याम के साथ क्या हुआ। उस जंगल से अब कोई भी नहीं आ जा रहा था, उस जंगल से आना जाना ही मना हो गया। तब से उस जंगल से कोई भी उस गांव के लोग नहीं आते हैं और ना ही जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि श्याम का किस्मत उस रात ठीक था कि उसके गांव के 2 लोग वो सही टाइम पर उधर से आ रहे थे, नहीं तो शायद से श्याम उस रात बच पाता। तो आई होप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें।